निर्जला एकादशी के जल संबंधी 11 नियम क्या हैं? व्रत में क्या एक बूंद पानी पीना मना है? नियम जानकर चौंक जाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जल का सेवन नहीं करते हैं। इस एकादशी के व्रत को रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जल का खास महत्व माना गया है। इस बार निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को है। आओ जानते हैं कि इस एकादशी के दिन जल संबंधी 11 नियम क्या हैं। 1. इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। 2. शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। 3. शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्या उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। 4. जो लोग गौदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह प्याऊ लगान और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री मन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। 5. इस दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व है। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। 6. इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं विष्णु देवगण, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विद्ने, देवगण और माता लक्ष्मी सभी का जलाभिषेक करें। 7. यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। 8. एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी का भी व्रत रहता है। 9. जहाँ पर जल का अपव्यय हो रहा हो वहाँ इसे रोकें और जल का संरक्षण करें। 10. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र में ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। 11. इस दिन पौधारोपण कर उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैद आदि का पौधा लगाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।